विधायक बृहस्पति सिंह ने अपनी दुनाली को राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम की ओर मोड़ा। अंबिकापुर में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को बचाने रामविचार नेताम पर लगाए गंभीर आरोप। अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे विधायक के साथ नहीं दिखे सरगुजा कांग्रेस संगठन के लोग। सरगुजा की लखनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी की 3 बाइक, 1 स्कूटी सहित मोबाइल किया बरामद। एक शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। कई चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका था आरोपी। हाथियों के आतंक से फिर दहला मैनपाट। नानकेसरा गांव में तबाही मचाने के बाद हाथियों के दल ने ग्राम चांप कछार में 8 मकानों को उजाड़ा। दहशत में जी रहे ग्रामीण। हाथियों के दल पर नजर बनाए हुआ है वन विभाग। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें विस्तार से। अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी दुनाली को उनकी ओर मोड़ दिया है। विधायक ने आरोप लगाया कि अंबिकापुर में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को रामविचार नेताम के कहने पर बचाया गया है। गौरतलब है कि इस दौरान विधायक के साथ सरगुजा कांग्रेस संगठन के एक भी लोग नजर नहीं आए। अंबिकापुर विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह अंबिकापुर के रेस्ट हाउस पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान अपने चिर प्रतिद्वंदी राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने अपनी दुनाली का मुख रामविचार नेताम पर घुमा दिया है और उन पर विधायक ने अंबिकापुर में सालों पहले हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है। यही नहीं, विधायक ने आरोप लगाया कि रामविचार नेताम के कहने पर ही दोहरे हत्याकांड की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी हटा दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि असली मुजरिमों को बचाने के लिए फर्जी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां न्यायालय ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। गौरतलब है कि रामविचार नेताम ने एक बयान जारी कर कहा था कि विधायक बृहस्पति सिंह ने जिस तरह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से माफी मांगी है, उसी तरह वो मुझसे भी माफी मांगे। तो डर कहेगा आपके अंबिकापुर आप प्रेस आप पूछ रहे हो, आप जवाब मेरे से। अंबिका जहां बैठे उसे 4 कदम दूर में ही यहाँ 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। मामी भाची का पूरा शहर शर्मसार हो गया था। फर्जी उनके निर्देश पे जो जांच कर रहे थे अधिकारी, उनको हटा दिया गया था और उनके लोग हत्या किए थे। चूँकि उनको बचाने के लिए फर्जी आरोपी बनाकर लोगों को हाजिर किया गया। जो दुर्भाग्य कहेंगे कि न्यायपालिका ने, इसी अंबिकापुर के जिला सत्र न्यायालय ने इस बात का कहा था कि असली आरोपियों को, असली मुजरिमों को अदालत में पेश किया जाए। ये निर्दोष इनको छोड़ा गया था। आप सबने देखा है। इसकी जवाब आप उनसे पूछिए। रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के चर्चित विधायक जो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी करनी से, अपनी कथनी से, अपने भ्रष्टाचार से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में इसे जाना जाएगा। ऐसा कलंकित कर दिया इन्होंने इस क्षेत्र को कि आज जो है थू थू कर रही है पूरी जनता। उन्होंने तो टीएस सिंहदेव जी से क्षमा मांग लिया। माननीय मंत्री जी से उन्होंने जिस प्रकार से व्यवहार किया था उससे तो उन्होंने क्षमा मांग लिया, लेकिन बृहस्पति जी आप कब मुझसे क्षमा मांगेंगे? मेरे ऊपर जिस प्रकार से आपने लांछन लगाया कि हमने आपको मारने के लिए कोई यज्ञ कराया, तो मैंने तो कोई यज्ञ कराया नहीं। यज्ञ हो रहा था, उसमें हजारों हजार लोग जा रहे थे, उसमें से मैं भी एक श्रद्धालु होने के नाते मैं भी गया, तो मेरा तो कोई यज्ञ हुआ नहीं। तो आप इस तरह से जो अनर्गल बयानबाजी किए हैं, मेरे सम्मान को जो चोट पहुंचा है, उसे देखते हुए अगर आप क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा और आपको मजबूरन जो है मुझसे क्षमा मांगना ही पड़ेगा। जब तक आप सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। और यही नहीं, आपने तो विधानसभा में भी आपने स्वीकार कर लिया है कि हमसे गलती हो गई, हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है भैया, तो जाके बढ़िया से इलाज कराओ ना।
वहीं अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह से जब पत्रकारों ने उनके द्वारा मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए गए आरोपों पर सवाल किया तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। इतना ही नहीं, विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को महाराज टीएस सिंहदेव कहते हुए संबोधित किया। गौरतलब है कि इस दरमियान सरगुजा जिला कांग्रेस के मुख्य संगठन धड़े और मंत्री अमरजीत भगत के धड़े का कोई भी सदस्य उनके साथ मौजूद नहीं था। यही नहीं, पत्रकारों द्वारा किए गए तीखे सवालों पर बौखलाए विधायक बृहस्पति सिंह ने मीडिया कर्मियों को अंगूठा छाप बोलकर संबोधित किया कि आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारे सरगुजा के अंगूठे छाप आदिवासियों की तरह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझता हूं। जो भी हम विधायकों ने जो बात हमारे साथ घटना घटित हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सदन यहीं पे मैं था। इसके बाद मुझे सूचना आई, मैंने थाने गया। उस समय भी आपके पत्रकार सभी साथी थे जो कवरेज किए हैं, थाने में भी किए और यहाँ भी किए। इसके बाद यहाँ से निकला बिलासपुर, वहाँ भी कवरेज हुई, सब लोगों ने किया। और आपके पत्रकार साथियों ने, मैं रायपुर जब पहुँचा अपने आवास में, विधायक और पत्रकारों ने वहाँ भी पूछा, वो सारी बातें कवरेज हुई है, आप लोगों ने कवर किया है। और जब विधानसभा का हमारा विधायक दल की बैठक थी, सीएम हाउस जा रहे थे, उस समय भी लोगों ने कवरेज किया, अंदर भी और बाहर भी। और सदन में 2.5 दिन तक क्या हुआ सब लोगों ने देखा, कवरेज किया। और छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में हमने क्या कहा सदन में, और महाराज टीएस सिंहदेव ने क्या कहा सदन में, छत्तीसगढ़ की सरकार सदन में क्या कहा, और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष ने क्या व्यवस्था दी। आप सब लोगों के, आपके मित्रों ने, आपके साथियों ने कवरेज किया है, आपके प्रतिनिधियों ने। आप उससे वीडियो मंगवा लें, देख लें कि किसने क्या कहा है, वही मेरा हम सबका जवाब है। मेरा कहना, थाने से एफआईआर तो वापस हो सकता था अगर आप पहले पत्रकार बनने के पहले अपनी सवाल पूछने का तर्क सुनिए। आप सब लोगों ने कवरेज कर चुका और सारी बातें हमने बोल चुका। तो अगर किसी ने आपको सिखा के भेजा है तो आपकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए सवाल। मेरे ख्याल से हमने सारी बातों को सरगुजा जिले की लखनपुर पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 3 बाइक, 1 स्कूटी सहित 1 मोबाइल बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। सरगुजा जिले की लखनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस की टीम ने एक चोर से चोरी की 3 बाइक, 1 स्कूटी सहित 1 नग मोबाइल बरामद किया है। दरअसल लखनपुर पुलिस के द्वारा इन दिनों चोरी के मामले में जमानत या फिर पेरोल पर छूटे आरोपियों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम गश्त पर रवाना हुई थी, जिस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा, जिसे पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर धर दबोचा। वहीं जब पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि कुछ दिन पूर्व वो जमानत पर जेल से छूटा था। वहीं पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कई बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है, जबकि चोरी के कई मामले भी आरोपी के खिलाफ थाने में दर्ज हैं। इसके बाद जब पुलिस ने आरोपी से आगे पूछताछ की तो उसने बताया कि कुछ दिन पूर्व उसने लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं उसने चोरी की बाइक को अलग अलग स्थानों पर छुपा रखा है। इसके बाद लखनपुर पुलिस आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक और स्कूटी सहित 1 चोरी का मोबाइल अलग अलग स्थानों से बरामद की। इधर पुलिस या पूछताछ में आरोपी की शिनाख्त जयनगर थाना क्षेत्र के हर्रा टिकरा निवासी रामेश्वर दास के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल दाखिल कर चुकी है। सरगुजा जिले के मैनपाट हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है। ग्राम डांडकेसरा में उत्पात मचाने के बाद हाथियों ने ग्राम चांप कछार में 8 घरों को तहस नहस कर दिया। ऐसे में हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में इन दिनों 10 सदस्यीय हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है, जिस वजह से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। साथ ही ग्रामीणों के जानमाल का खतरा भी बना हुआ है। वहीं हाथियों का दल रहवासी क्षेत्र में भी पहुंचकर उत्पात मचा रहा है। एक तरफ जहां शनिवार की रात हाथियों के दल ने ग्राम डांडकेसरा में जमकर उत्पात मचाया था और 15 घरों को तोड़ दिया था, वहीं अब हाथियों के दल ने सोमवार की रात ग्राम चांप कछार में 8 घरों को तहस नहस कर दिया है। ऐसे हाथियों के उत्पात के बीच ग्रामीणों की मुश्किलें रोजाना बढ़ रही हैं। पीड़ित ग्रामीण दहशत में अपनी रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही
वन विभाग की टीम ग्राम चांप कछार पहुंची हुई है, जहां वन विभाग के द्वारा पीड़ित ग्रामीणों को आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। वहीं वन विभाग ने पीड़ित ग्रामीणों को मुआवजा राशि का वितरण भी किया है। साथ ही वन विभाग हाथियों के दल पर नजर बनाए हुए है। हाथियों के मूवमेंट की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों को हाथियों के दल से दूर रहने की अपील की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले की पुलिस इन दिनों संसाधनों की कमी से जूझ रही है। थानों एवं पुलिस चौकियों में सरकारी वाहनों की कमी है। वहीं जो वाहन हैं वो अब धक्का छाप हो चुके हैं। ऐसे में सरकारी कार्यों के लिए भी अब पुलिस कर्मियों को खुद की जेब से पैसे देकर वाहन खर्च उठाना पड़ रहा है। सूरजपुर जिले में वर्षों से पुलिस थाना चौकियों में सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ऐसे पुलिस कर्मियों के सामने हमेशा ही कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन इनके परेशानियों को दूर करने के लिए कोई खास पहल नहीं होती दिख रही है। दरअसल सूरजपुर के कोतवाली थाने में पुलिस कर्मियों के पास शासकीय वाहनों का अभाव है। हालांकि पुलिस विभाग के अधिकारी और पुलिसकर्मी कभी भी विभाग की कमियों को या समस्याओं को सामने नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें पुलिस विभाग की कमियां खुद बयां करने लगी हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कोतवाली थाने से सामने आई हैं, जहां पुलिस कर्मियों को खुद के जेब से पैसे खर्च कर ऑटो रिक्शे के जरिए थाने के काम के लिए जाना पड़ रहा है, तो कभी कंडम वाहनों को धक्का मारते पुलिसकर्मी नजर आ जाते हैं। बावजूद इसके पुलिसकर्मी अपना दर्द मीडिया के सामने बयान नहीं करते हैं, लेकिन शासन स्तर पर मिलने वाली सुविधाओं को लेकर पुलिस कर्मियों की निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। इधर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 2.5 साल हो चुके हैं और पुलिस कर्मियों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने पुलिस कर्मियों की समस्याओं के मामले में कहा कि बीते 2.5 सालों में कोरोना काल से लेकर विषम परिस्थिति बनी रही। ऐसे में आने वाले दिनों में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को दूर करने के लिए पुलिस थाना और चौकियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो थाने की जो गाड़ियां हैं, जहां जरूरत है, पुरानी गाड़ियां हो गई हैं। कुछ गाड़ियां तो हम लोगों ने प्राधिकरण से भी दिया है, जैसे बिहारपुर में, प्रेमनगर में। तो जहां जहां जरूरत है उस तरह का व्यवस्था हम लोग करेंगे। कोतवाली के अब हमारे नए SPI हुई है, उनसे चर्चा भी करेंगे और उनको ऐसा महसूस होता है कि ज़रूरत है तो सहयोग होगा। नहीं, आप लोगों को तो मालूम है कि हम लोगों को कहने के लिए 2.5 साल हो गया, पर काम करने का मौका तो हमको साल ही भी मिला। 1 साल चुनाव का रहा, दूसरे साल से कोरोना आ गया, तो हम लोग चाह के भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। पर जो बातें हम लोगों ने कहा है घोषणा पत्र में, हमारे मुखिया उस पर ध्यान लगाए हुए हैं, उस काम को पूरा करेंगे। हमारे पुलिसकर्मी वैसे भी हमारे सुरक्षा का मामला है, उसे अवश्य पूरा देखिए। जहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ की आवश्यकता है, यह गाड़ी है कंडम स्थिति में है, उनका व्यवस्था जितना जल्दी से जल्दी हो पाएगा आपस में चर्चा करेंगे। सरगुजा जिले की सीतापुर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सोनतराई गांव के 2 युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक फरार हो गए थे।
सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनतराई में एक 36 वर्षीय युवक मुन्ना कंवर के हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गांव के 2 युवकों ने शराब के नशे में धुत होकर आपसी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते युवक को लाठी डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर ग्रामीणों की सूचना पर सीतापुर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को बरामद कर पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भेज दिया। वहीं पूछताछ के दौरान सीतापुर पुलिस को स्पष्ट हुआ कि ग्राम सोनतराई के ही 2 युवक सोनालाल घसिया और अकबर घसिया ने मिलकर युवक की हत्या की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिसिया पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल दाखिल कर दिया है। ये थाना सीतापुर अंतर्गत ग्राम सोनतराई में प्रार्थी असलम खान ये थाना का रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके घर के सामने जो है मुन्ना कोरवा रहता है और दिनांक 1/8/2021 को रात में लगभग 10 बजे की बात है कि इसके घर के मुन्ना कोरवा के घर से मारपीट की आवाज़ आने लग गई। तो वो असलम खान और उसकी पड़ोसी जो है कुमुद कुजूर करके है, ये लोग अपने सपरिवार निकले और इनके द्वारा जब देखा गया तो 2 व्यक्ति लोग अज्ञात व्यक्ति लोग भाग रहे थे उस घर से निकलकर। उनके द्वारा तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसको जो है देखे तो उसको काफ़ी चोट लगा था, जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया था। जो इलाज के दौरान सुबह जो है उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थी की रिपोर्ट में थाना सीतापुर में अपराध क्रमांक 180/21 धारा 302 449 34 IPC के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर हमने सीतापुर पुलिस ने घटनास्थल मौके पर पहुंचकर विवेचना चालू किया। तो यह तथ्य सामने आया कि मुन्ना कोरवा का दिन में भी ग्राम सोनतराई बड़कापारा निवासी सोनालाल से बात हुआ था और इसी बात को लेकर जो है वो रात में भी वो उसके घर आने की बात पता चली। जो सोनालाल और उसी का पड़ोसी जो है अकबर घसिया, इन दोनों को पकड़कर पूरी पूछताछ की तो इन दोनों ने दिन में हुए विवाद के कार्य चलते रंजिशवश रात में उसके साथ हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। अंबिकापुर खरसिया चौक पर एक बार फिर किसानों की भीड़ देखने को मिली। खाद लेने आए किसानों को अव्यवस्था की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान किसानों में आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं किसानों की भीड़ की जानकारी मिलते ही एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हुए थे। प्रदेश सरकार किसानों को यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लाख दावे कर रही है, मगर जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है, जिसे लेकर किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। दरअसल सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में यूरिया खाद लेने किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक बार फिर यूरिया खाद लेने किसानों को कई घंटों तक खड़ा रहना पड़ा। अंबिकापुर शहर के भारत माता चौक के पास स्थित नेशनल हाईवे 43 पर खाद लेने सुबह से पहुंचे किसानों को खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों की भीड़ एकत्रित हो गई थी, जिस वजह से सड़क जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। खाद लेने आए किसानों ने बताया कि सुबह से ही उनके द्वारा लाइन लगाया गया है, बावजूद इसके दोपहर तक खाद का वितरण शुरू नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। खेतों में किसानों के द्वारा लगाए गए धान की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को यूरिया खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। कुछ दिन पूर्व ही किसानों के द्वारा नेशनल हाईवे 43 अंबिकापुर से रायगढ़ पहुंच मार्ग पर खाद नहीं मिलने से चक्का जाम किया गया था, जबकि एक बार फिर किसान खाद नहीं मिलने से परेशान हैं। वही मौके पर भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। जब इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन को लगी तो मौके पर अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू भी पहुंच गए, जिसके बाद उनके द्वारा खाद लेने आए किसानों को व्यवस्थित कर कतार में खड़ा कराकर टोकन के माध्यम से खाद का वितरण शुरू कराया गया। अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू ने बताया कि यूरिया खाद की पर्याप्त मात्रा रखी गई है, वहीं एक रैक खाद जल्द ही अंबिकापुर पहुंचने वाला है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसे देखते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है। सर यहाँ खाद लेने के लिए आए हैं
पूरा मतलब कि आज सीजन मतलब चला जा रहा है और यहाँ खाद पूरी तरह से मतलब कि है उपराध है, लेकिन मिलने में मतलब लाइन लगने में ही मतलब कि पूरा दिन बीत जा रहा है। किसान के पास इतना टाइम है कि यहाँ पर पूरा दिन लाइन लगा रहे है ना। लाइन को सुधारने में मतलब कि दिन बिताते जहाँ किसान को एक बोरी मतलब कि खाद वितरण ना हो। और ऐसे तो हम जानते हैं सर कि यहाँ पर मान के चलिए किसी के पास ऋण पुस्तिका है भी, 4 भाई होने के नाते मान के चलिए एक भाई ऋण पुस्तिका पकड़ लिया, 4 भाई मतलब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो इस आधार पर हम चाहते हैं कि कम से कम 1 बोरी मिल जाता, उतना ही में काफ़ी था, किसान इतना संतुष्ट हो जाता है। लेकिन एसडीएम साहब इधर और हैं जो लाइनें लगाने में सक्षम है। खाद ले है का होते तो नहीं तो मिलत है का चाहता खातू पाबो तो जले भागो उरिया कब से आए हैं? बिहान से सुबह से क्या परेशानी होते? तो खा परेशानी हमार खेती बाड़ी करे तो परेशानी होते, खाद खोजते थे वह तबे ना होही धान। खाद लेने आए थे साहब, लाइन में लगे हुए थे, हम लोग लाइन में लगे हुए थे, टोकन बांटना शुरू कर दिया, उसमें और ज़्यादा भीड़ हो गया। अगर लाइन में लगे थे उसे खाद बढ़ रहा था, बढ़ते जाता तो सब तक कभी बहुत दिया था। तो दिन भर तो लाइनें लगने में रह जा रहा है आदमी, तो खाद कहाँ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इसी समय लाइन में जिसे लग के खाद मिल रहा था उसे बांटते रहते, अब टोकन बांटना बीच में शुरू कर दिया, उसमें और भीड़ हो गया, इस चलते खाद और नहीं मिल रहा है। सूचना ये मिली है कि मुझे सूचना मिली कि इफ्को बाज़ार के बाहर बड़ी संख्या में कृषक जो है खाद लेने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए मैं आया हूँ। अभी इनको सभी लोगों को टोकन दे दिया जाएगा और टोकन के अनुसार फिर वितरण किया जाएगा। देखिए, अभी जैसा संचालक ने जानकारी दी है, अभी इनके पास 23 बोरा यूरिया है, 2300 बोरा यूरिया। इसके बाद जल्दी ही अगला रेक आएगा। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बीमार बंदी की मौत इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गई। उसे सोमवार को भर्ती कराया गया था। वो हत्या के मामले में मनेंद्रगढ़ उप जेल में बंद था। गौरतलब है कि एक सप्ताह के अंदर मनेंद्रगढ़ उप जेल में बंद दूसरे बंदी की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कैदी धर्मपाल डोड़की बोदरी टोला थाना केलहारी का रहने वाला था। वो धारा 302 के मामले में मनेंद्रगढ़ उप जेल में बंद था। सोमवार को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान मंगलवार की तड़के 5 बजे उसकी मौत हो गई। वहीं एक सप्ताह पूर्व भी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मनेंद्रगढ़ उप जेल में बंद एक बंदी की मौत हो गई थी। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी मौत है। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर में नगर पंचायत द्वारा बनाए गए कांजी हाउस पर एक निजी ठेकेदार ने कब्जा कर लिया। इस मामले का खुलासा पार्षद संजीत यादव ने किया है। साथ ही अधिकारियों से शिकायत कर कार्यवाही करने की मांग की है। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत बिश्रामपुर में लाखों रुपए की लागत से बने कांजी हाउस की स्थिति बदहाल हो चुकी है। कांजी हाउस निर्माण के बाद से आज तक एक भी आवारा मवेशियों को कांजी हाउस में नहीं रखा गया था। वहीं अब एक निजी ठेकेदार के द्वारा पूरे कांजी हाउस पर कब्जा कर लिया गया है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब नगर पंचायत के पार्षद संजीत यादव ने कांजी हाउस का निरीक्षण किया। वहीं पार्षद ने बताया कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में आवारा मवेशी घूम रहे हैं, जिस वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इन मवेशियों को रखने के लिए बनाए गए कांजी हाउस में
एक निजी ठेकेदार ने कब्जा कर रखा है और आज तक कांजी हाउस में मवेशियों को नहीं लाया गया है। वहीं पार्षद ने नगर पंचायत के अधिकारियों पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है और पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने की कही है। वहीं कार्यवाही नहीं होने पर पार्षद ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। प्रतिदिन के हिसाब से बहुत दिन हो जाने के बाद आज हमने कांजी हाउस का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे, मैं और हमारे साथी पार्षद। तो कांजी हाउस पहुँचने के उपरांत ये मुझे मालूम चला, देखने को मिला कि यहाँ पे जानवर न होके वहाँ पे एक किसी विशेष कॉन्ट्रैक्टर का सामान वहाँ पे पाया गया। एक और छत्तीसगढ़ सरकार कांजी हाउस के पीछे, गौठान के पीछे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा रही है कि इसका सदुपयोग हो सके, और वहीं ये नगर पंचायत विश्रामपुर उस भ्रष्टाचार का और अनियमितता का जो देखने को मिल रहा है नगर पंचायत विश्रामपुर के द्वारा, वो सरासर गलत है। इसका हम लोग नगर पंचायत सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अवगत कराएंगे इस विषय पे, और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन देंगे कि जो छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं चल रही हैं, जिस पे मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान रहता है इस योजना के प्रति, उसका यहाँ सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वही रोड पे इतनी एक्सीडेंट दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जहां आए दिन कोई न कोई गाड़ी से किसी जानवर को आहत पहुंच रहा है, और जानवर को भी के साथ चोट जो लग रही है वो लग ही रही है, साथ में जो आवागमन जो कर रहे हैं पथक हैं उनको भी चोट पहुंच रही है। यहाँ जांच में ये मालूम चला कि जहाँ गाय होना चाहिए वहाँ पे सीमेंट, ना कि कहीं कोई भूसा है, ना आज तक उस नाद का जो उपयोग किया गया है, जो शासन द्वारा बनाया गया, जितनी भी लागत की हो, लागत मुझे जानकारी नहीं है यहाँ पे, उस पूरे लागत को भ्रष्टाचार के भेंट कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया है उस लागत पे। सूरजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने खाद एवं बीज की किल्लत और प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों से की गई वादा खिलाफी के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अनोखे तरीके से विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रामानुजनगर और सलका में भाजपा किसान मोर्चा मंडल भटगांव के द्वारा नगाड़ा बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भूपेश सरकार की नीतियों के कारण ही खाद की समस्या खड़ी हुई है, जिससे सरकार का किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। वहीं सोसाइटियों में खाद बीज नहीं मिलने से किसानों के सामने संकट की स्थिति पैदा हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे जिले में समिति में जाकर नगाड़ा बजाकर और भूपेश सरकार को जगाने का काम किया है। किसानों के साथ हो रहे छल, अत्याचार और उनको यूरिया के नाम पर जो परेशान किया जा रहा है, समितियों में पर्याप्त मात्रा में किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, और वर्मी कंपोस्ट जो सरकार 2 रुपये में गोबर खरीद कर और 10 रुपये में किसानों को देने का जो काम कर रहा है, अघोषित बिजली कटौती, इन सब बातों को लेकर आज हम लोगों ने नगाड़ा बजाकर और सरकार को जगाने का काम किया है। इससे पहले पूरे जिले में हम लोगों ने विरोध किया, विधानसभा स्तरीय हम लोगों ने विरोध किया कि अगर इसमें भी सरकार की नींद नहीं खुली तो हम सब किसान मोर्चा के लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने जाएंगे। किसान मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम आज प्रत्येक सोसाइटी में रखा गया है। नहीं, ऐसी रणनीति बन रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि पहले तहसील स्तर में, उसके पहले हम मंडल स्तर पे किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन किए थे, फिर विधानसभा स्तर पर किए हैं, और इसके बाद भी अगर भूपेश बघेल का सरकार अगर किसानों के साथ न्याय नहीं करेगा तो निश्चित ही हम लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम जा कर के और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। आपको जैसा मालूम है कि जो सत्र चल रहा था, स्टार्टिंग दिन ही हम विधानसभा का प्रदर्शन किए हैं और हम विरोध दर्ज करवाए हैं छत्तीसगढ़ के पूरे विधानसभा में। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।